ईरान जोहरी तनसीबात दोबारा तामीर करेगा, पहले से ज़्यादा मजबूती भी यकीनी बनाई जाएगी। मसूद पेजिशकियान का ऐलान। ईरानी सदर का एटमी तवानाई इदारे का दौरा, कहा जोहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं, प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। बलूचिस्तान की तरक्की पहली तरजीह, अवामी फलाह बहबूद के लिए फंड्स का दुरुस्त इस्तेमाल नागुज़ीर है। सूबाई हुकूमत वसाइल का मौसर और मुनसिफाना इस्तेमाल यकीनी बना रही है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का संजावी में खिताब। और ICC विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल, भारत का जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 299 रन का हदफ, जीतने वाली टीम पहली बार ट्रॉफी उठाएगी। गजा में मुस्तकिल क़याम अमन कमीशन, तुर्की में अहम बैठक कल होगी। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल इस्तांबुल जाएंगे। गजा में इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती और सीज़ फायर के अगले मरहले पर गौर होगा। पाकिस्तान जंगबंदी के मुकम्मल नफाज, मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली इनखला पर जोर देगा। फ़लस्तीनियों के लिए बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की फराहमी और गजा की तामीर नौ का मुतालबा किया जाएगा। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत, अमन और इंसाफ की बहाली के लिए किरदार जारी रखने का आज़म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आज़ाद और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही दिरपा अमन की ज़मानत है। इसराइल सीज फायर की खिलाफ वर्जियों से बाज न आया। गजा सिटी में सब्जी मंडी पर ड्रोन हमला, 24 घंटों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी के बाद शहादतों की तादाद 236 हो गई। सेहूनी फौज की जनूबी लिबनान में भी फजाई कार्रवाई, गाड़ी पर मिसाइल हमले में 4 लिबनानी शहीद। दहशतगर्दों की हवालगी सिर्फ सरहदी एंट्री पॉइंट से ही मुमकिन। तालिबान तर्जुमान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतल्लिक हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पाकिस्तान ने गुमराहकुन बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। इस हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुस्तक़िल और रिकॉर्ड पर मौजूद। गलत बयानी काबिल कबूल नहीं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अफगान हुकूमत के बयानात गुमराहकुन और शरअंगेज़, झूठ बोलने से हक़ाइक़ नहीं बदल सकते। पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड पर CTD थाने बारूदी मवाद फटने से धमाका, एक अहलकार जाबहक, नमाज जनाजा अदा, 2 जख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज। धमाके से थाने की इमारत शदीद मुतासिर, एक हिस्सा मुनहदिम। धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से थाने में आग लगी, जिससे कमरे में रखा बारूदी मवाद फट गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्ती से इक़दाम किए जाएं। सुहेल आफरीदी 9 मई को लाहौर में मौजूद ही नहीं थे। उनके खिलाफ दहशतगर्द का बयानिया घड़ा जा रहा है। वज़ीर आला की वीडियोस को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सूबाई वज़रा की वजाहतें। रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमले की तहक़ीक़ात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। कहा इमारत के गेट किसने खोले, हमले में कौन शामिल था, CCTV फुटेज क्यों सामने नहीं लाई जा रही, सब सामने लाएंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक की शिद्दत। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर, फैसलाबाद, गुजरावाला, शेखुपुरा, मुल्तान और दीगर शहर भी शदीद मुतासिर। फ़ज़ा में जहरीले ज़र्रात की मिकदार में ख़तरनाक हद तक इजाफा। हवा की कम रफ्तार और खुश्क मौसम के बायस फ़ज़ाई आलूदगी के फैलाव में कमी मुतवक्के। लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 से 350 रहने का इम्कान। आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ पंजाब हुकूमत का एक्शन जारी। 355 भट्टे सील, 206 मिसमार, 387 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर में चेयरिंग क्रॉस पर स्मोक के हवाले से आगाही वॉक, शहरियों को स्मोक से बचाव के इकदाम की तरगीब। पंजाब में दफा 144 के नफाज में 8 नवंबर तक तौसी, नोटिफिकेशन जारी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी। असलहा की नुमाइश, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी। महकमा दाखिला के मुताबिक अवामी जुलूस और धरने दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं। शरपसंद अनासर अवामी एहतजाज का फ़ायदा उठाकर मज़मूम मज़ाइम की तकमील के लिए रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ कर सकते हैं।
पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई, शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ। अवामी खिदमत, तेज रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की साहिवाल के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात, अवामी मनसूबों, अमन अमान, सड़कों की बहाली और सुथरा पंजाब मनसूबे पर बातचीत, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में जारी इस्लाहात पर भी तफसीली तबादला ख्याल। वकला का जमहूरियत की मजबूती, इंसाफ और शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार है। उम्मीद है अदलिया और कानून की सरबुलंदी के लिए खदमात अंजाम देते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इंडिपेंडेंट ग्रुप को इस्लामाबाद और पंजाब बार काउंसिल्स के इंतखाबात में वाज़ेह बरतरी पर मुबारकबाद। जीतने वाले तमाम वकला के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा, वकला ने सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर असूली मौक़िफ़ अपनाया। उसूल पर वोट देने का असमर कामयाबी की सूरत में मिला। तहरीक इंसाफ का पंजाब लोकल गवर्नमेंट कानून को चैलेंज करने का फैसला, दरख्वास्त कल लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। गैर जमाती और मल्टी मेंबर यूनियन काउंसिल मॉडल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, यूनियन काउंसिल चेयरमैन के बराह रास्त इंतखाब की शिक बहाल करने का मुतालबा। शहर कायद में हेवी ट्रैफिक बेकाबू, 24 घंटे में 5 अफराद जान से गए। मलीरकंड के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार सरकारी मुलाजिम जान बहक, ड्राइवर गिरफ्तार। राशिद मनहास रोड पर गाड़ी की टक्कर से खातून दम तोड़ गई। 3 हट्टी मजार के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। माड़ीपुर और कायदाबाद में भी खूनी टैंकर्स की मोटरसाइकिलों को टक्कर, 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटों में कराची वालों के 3,283 चालान, सीट बेल्ट न बांधने पर 1,992 चालान, तेज रफ्तार ड्राइविंग पर 104, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 761, सिग्नल तोड़ने पर 119 और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर 87 चालान। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से हाथापाई करने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी समेत संगीन नौयत की दिफात शामिल। FIR के मुताबिक मुलजिम ने ड्रिफ्टिंग की, अवाम की जान और माल को खतरे में डाला, गाड़ी एहलकारों पर चढ़ाने की कोशिश की, गाड़ी से उतरकर पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ दी, तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिम आकिब नईम 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। लंदन में ट्रेन के अंदर चाकू हमले के मुल्जिमान की शनाख्त हो गई। एक अफ्रीकी नयाद और दूसरा कैरेबियन नयाद बरतानवी शहरी मुलविस। हमले में 10 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। कई मुसाफिरों ने टॉयलेट में घुसकर जान बचाई। छोटे फॉर्मेट में बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज अपने नाम कर ली। तीसरे मैच में मेहमान टीम को 4 विकेट से शिकस्त दी। 140 रन का हदफ 19 ओवर्स में हासिल कर लिया। बाबर आजम की 1.5 साल बाद 50, विराट कोहली की निस्फ सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कारकर्दगी पर बाबर खुश, कहा इस परफॉर्मेंस का मुंतज़िर था। उन सब का भी शुक्रिया जिन्होंने बुरे वक्त में भरोसा रखा। वनडे सीरीज के लिए दोनों टीमें फैसलाबाद पहुंच गईं। आगाज 4 नवंबर से होगा। और स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल, सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल फिहा क्लब को हरा दिया। अल नसर नाकाबिल शिकस्त, मेजर लीग सॉकर में इंटर मियामी को शिकस्त, नेशनल वेल ने हरा दिया। मेसी का गोल भी काम न आया।